Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. We discuss the current affairs in the form of MCQs. तो पहले आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हम उसको MCQ के फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं एंड आफ्टर डिस्कसिंग द क्वेश्चन उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको भी ब्रीफ में करते हुए चलते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। All dash buildings to be solarized by 2025 अंडर PM सूर्य घर योजना। तो PM सूर्य घर योजना के तहत कौन सी सभी बिल्डिंग्स जो हैं उनके ऊपर सोलार रूफटॉप्स लगाया जाएगा इस स्कीम के तहत। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ गवर्नमेंट। तो सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हो। 2025 तक पूरे इंडिया में सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर रूफटॉप सोलार पैनल्स लगाए जाएंगे ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को कौन कंडक्ट करेगा? टाटा पावर कंपनी की जो सब्सिडरी हैं, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और NHPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और NHPC ये दोनों मिलके इस टारगेट को अचीव करेंगे। हैव एंटर्ड इनटू MOU टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलार प्रोजेक्ट्स अक्रॉस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो स्टेट बिल्डिंग्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हो या फिर यूनियन टेरिटरी की बिल्डिंग्स हो, सभी बिल्डिंग्स पे ये दोनों कंपनीज मिलके क्या करेंगी, इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इज सून टू स्टार्ट कंट्री वाइड रोल आउट ऑफ डैश एंड ऑनलाइन वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल फॉर चाइल्डहुड वैक्सीनेशन। तो जो बच्चों का वैक्सीनेशन है उसके रिलेटेड कौन सा पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है पूरे इंडिया में? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, यूविन, ठीक है। तो जैसे हमने कोविड के टाइम पे कोविन लॉन्च किया था ना, तो वैसे ही बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट यूविन पोर्टल को लॉन्च करेगी, ठीक है। इसे ऑलरेडी पायलट बेसिस के प्रोजेक्ट पे शुरू कर दिया गया था, अब पूरे इंडिया में इसको लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंडर क्या होगा? चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6 ईयर्स एंड प्रेग्नेंट मदर्स आर रजिस्टर्ड ऑन यूविन। तो बच्चे 6 साल तक के बच्चे और जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया जाएगा। और रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल 25 शॉट्स गिवन टू अ चाइल्ड। तो चाइल्ड जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके तहत 25 वैक्सीन्स होती हैं जो कि बच्चों को लगाई जाती हैं समय समय पर, तो उन सब का रिकॉर्ड रखा जाएगा। एंड द 2 गिवन टू प्रेग्नेंट मदर्स कैन बी एडेड। और जो वैक्सीन्स 2 होती हैं जो मदर्स को देते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, वो भी इस पर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डैश टू बिकम द 4th कैपिटल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू गेन रेलवे कनेक्टिविटी। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कौन से स्टेट का कैपिटल है जो कि ऐसा चौथा शहर बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में जहाँ पे रेल की कनेक्टिविटी पहुँचेगी? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऐज़वाल। ऐज़वाल कहाँ पे है आपका? मिज़ोरम में है, ठीक है। तो मिज़ोरम की कैपिटल सिटी ऐज़वाल ऐसी चौथी कैपिटल सिटी बन जाएगी नॉर्थ ईस्ट रीजन की जहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी पहुँच रही है, ठीक है। और कब तक यहाँ पे आ जाएगी रेल सर्विसेज? जुलाई 25 तक आ जाएगा यहाँ पे 2025 तक रेल कनेक्टिविटी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इज़ लेइंग द न्यू ब्रॉड गेज ट्रैक अप टू सायरांग नियर ऐज़वाल। तो ऐज़वाल के नियर सायरांग जो है वहाँ तक रेल कनेक्टिविटी पहुँचने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा कि 4th सिटी है, तो बाकी के पहले 3 सिटीज़ कौन सी हैं? असम की सिटी जो गुवाहाटी है, एडजॉइनिंग कैपिटल दिसपुर, तो दिसपुर के पास ही गुवाहाटी है, तो दिसपुर तक पहुंच गई है हमारी रेल कनेक्टिविटी। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, वहाँ पे भी हमारी रेल कनेक्टिविटी पहुंच गई है। और अरुणाचल प्रदेश नाहरलगुन जो कि कैपिटल सिटी ईटानगर के पास है, तो इस शहर में भी रेल कनेक्टिविटी आ चुकी है। तो ये बाकी के 3 शहर हैं और स्टेट्स हैं जहाँ पे रेल कनेक्टिविटी आ चुकी हैं। चौथा ऐज़वाल मिज़ोरम बन जाएगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, अंडर द मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू वुमन एवरी मंथ। तो ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ये झारखंड के CM हेमंत सोरेन जी ने लॉन्च की है। तो इसके तहत कितना अमाउंट दिया जाएगा प्रति माह हर एक वुमेन को? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 1000 रुपीज़। तो जैसे कि मैंने कहा झारखंड के CM हेमंत सोरेन जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और इसका पूरा एक्सपेंडिचर कितना होगा? 400 करोड़ रुपीज़ पर मंथ। देखो यार, मुझे तो ये
जो फ्री के पैसे बांटने की स्कीम है ना, मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आए थे। ये दिस हैज स्टार्टेड फ्रॉम द कर्नाटका गवर्नमेंट। तो पहली बार इसको कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ये सारी फ्री स्कीम्स को बांटना, बसेस फ्री करना, पैसे फ्री में देना, लाइट फ्री देना। भाई इससे स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। इससे उस स्टेट, उस जो भी पर्टिकुलर स्टेट ये एक स्कीम देता है, उसकी प्रोग्रेस की गति रुक जाती है यार। हद से ज़्यादा पैसा जो है वो इन सारे स्कीम्स में देना पड़ता है। तो आई डोंट नो हाउ द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, क्या सोच के गवर्नमेंट ये फ्री के स्कीम्स को दे रहा है। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरवीन इन दिस एंड ये सब फ्री के स्कीम्स को बांटना बंद करो, लोगों को स्किल्ड बनाओ, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्किल्स सिखाओ, तो उन लोगों का भला होगा यार। सरकार तो आती जाएगी जाती जाएगी, आज आपकी सरकार है पैसे दे रही है, कल कोई और आएगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम पूरी ज़िंदगी भर सरकारों पे डिपेंड होंगे, सरकार के पैसे पे डिपेंड होंगे। भाई स्किल्स सिखाओ और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नए नए तरीके सिखाओ। ये क्या सिखा रहे हो यार? दिस इज़ द थिंग विच आई कैन टॉलरेट। देन इसके पहले हमने देखा महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट कर दी। क्या खेल चल रहा है, क्या नाटक लगा के रखा है इन लोगों ने, बस वोट बैंक के लिए कुछ भी कर देना है। एनीवेज, डैश स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस श्रमिक बसेरा स्कीम फॉर लेबरर्स। तो लेबरर्स के लिए कौन सा स्टेट है जो कि श्रमिक बसेरा स्कीम लाएगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। तो गुजरात ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। क्या होगा इस स्कीम के तहत? जो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल जी, इन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत टेम्पररी हाउसिंग फैसिलिटीज़ दी जाएंगी 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एट द कॉस्ट ऑफ ₹5 पर डे। तो आप ₹5 भर दो, वहाँ पे आपको रहने के लिए फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी वर्कर्स को, ठीक है। वैसे देखा गया है ना, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे एक कच्चा मकान बना के दिया जाता है, ऐसे पत्थरों का शेड लगा के दिया जाता है ना। वहीं पे लेबरर्स बसेरा करते हैं, वहीं पे खाना बनाते हैं, उनको प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, है ना। ऑफ कोर्स वो दूसरे स्टेट से आए होते हैं, तो उनको घर खरीदना भी अफोर्डेबल नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसे वर्कर्स को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। आने वाले समय पे द इनिशिएटिव इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 17 न्यू ड्वेलिंग स्ट्रक्चर्स। तो 17 ऐसे नई बिल्डिंग्स को बनाया जाएगा जहाँ पे वर्कर्स रह सकेंगे। कौन से सिटीज़ में होगा ये? अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, गुजरात, राजकोट। तो इन सारे बड़े शहरों में ये कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ बनाए जाएंगी। अ प्लान टू बिल्ड एडिशनल फैसिलिटीज़ फॉर 3 लाख वर्कर्स ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स एट अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 1500 करोड़ रुपीज़। तो 1500 करोड़ की लागत से आने वाले 3 सालों में 3 लाख वर्कर्स रह सकें, ऐसी फैसिलिटीज़ भी बनाई जाएंगे गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। तो एक प्रेस्टिजियस ओलंपिक अवार्ड क्या होता है ये हम देखेंगे, पर ये किसको मिला है? पहले भारतीय कौन है वो जिनको ये अवार्ड मिला है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा जी। अभिनव बिंद्रा जी कौन है? पहले ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने इंडिविजुअल्स के कैटेगरी में गोल्ड लाया था बीजिंग ओलंपिक्स में, ठीक है। तो बस ये बन जाते हैं पहले इंडियन। बिंद्रा हु क्लिंच द इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल इन 2008 बीजिंग समर ओलंपिक्स में इन्होंने इसको हासिल किया था। इनको ये अवार्ड 10 अगस्त को दिया जाएगा ड्यूरिंग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज़ 142 सेशन। तो इस सेशन के तहत इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये अवार्ड बेसिकली उन एथलीट्स को दिया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जिन्होंने कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट्स की हो, ठीक है। तो यस, अभिनव बिंद्रा जी ने इंडिया के लिए पहला ऐसा गोल्ड मेडल लाया था इंडिविजुअल कैटेगरी में, तो ऑफकोर्स ये रिमार्केबल अचीवमेंट है, राइट। तो इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO रिपोर्ट, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक अमॉन्ग टॉप 10 कंट्रीज विथ मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट एरियाज गेन्स। तो फॉरेस्ट एरिया में जो बढ़ोतरी हुई है उस चीज़ को अगर हम देखें तो इंडिया किस पोजीशन पे है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 3rd पोजीशन पे है, ठीक है। पहले पोजीशन पे कौन है? चाइना, अप्रॉक्सीमेटली 19 करोड़ हेक्टेयर्स उनकी ज़मीन इंक्रीज़ हुई है फॉरेस्ट एरिया के कंपैरिजन में। सेकंड पे है ऑस्ट्रेलिया, अराउंड आई वुड से 4 लाख हेक्टेयर्स की ज़मीन। और थर्ड पे है अपना इंडिया, और इसका कितना था ज़मीन फॉरेस्ट कवर? 2 लाख करोड़ हेक्टेयर्स सी के आसपास था, ठीक है। तो 19, 4 और 2, ठीक है। पहले पे था चाइना, दूसरे पे था ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे है इंडिया, ठीक है। इस तीनों टॉप 3 कंट्रीज़ को याद रखना है आपको। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज रामीज मिशन? तो रामीज मिशन का
रामेस मिशन को लेकर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, क्या करने हैं वो लोग? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू स्टडी द एफर्ट्स ऑफ हिज एस्टेरॉइड ड्यूरिंग इट्स क्लोज अप्रोच टू अर्थ। तो ये जो एफर्सिस एस्टेरॉइड है ये 2029 के अराउंड अर्थ के अराउंड 35,000 किलोमीटर्स पास से ही ये गुजर जाएगा। तो यूरोपियन एजेंसी ने एक मिशन को लॉन्च किया है ताकि वो स्टडी कर पाए कि इसकी ग्रेविटी का अफेक्ट अर्थ पे कितना पड़ेगा, इससे क्या क्या अर्थ पे चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, नासा ने भी प्लान ऐसा लॉन्च किया है एक मिशन, तो नासा भी स्टडी करेगा इस एस्टेरॉइड को जब ये धरती के पास से गुजरेगा। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। ओ यहाँ पे तो आंसर ही आ गया, यहाँ पे आपका ब्लैंक होना चाहिए था। तो डैश बैंक हैज़ लॉन्च द अपॉइंटमेंट ऑफ कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। तो फेडरल बैंक ने कृष्णा वेंकट सुब्रमण्यम को अपना डायरेक्टर और सीईओ के तौर पे नियुक्त किया है। ठीक है जी, ओके। सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक इस सेशन में बने रहे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। मैंने सभी सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, तो इसको लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा एंड इस सेशन को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स का यूज़ आएगा उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।